हुमायूं हेडिंग आप लोग डालेंगे हुमायूं। और देखा जाए हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था। जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। ठीक है, 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। और हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका जो पूरा नाम था क्या था? नासिरुद्दीन पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं यह सिंहासन पर बैठा 1530 ईस्वी में। सिंहासन पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह सिंहासन पर बैठा था। और उसके बाद इस, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी कि इसके पिता कौन थे? बाबर थे। बाबर की मृत्यु के बाद इसने 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 1530 से लेकर 15 तक ये सत्ता के लिए, 1540 तक ये सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। 1530 से लेकर 1540 तक सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। ठीक है, 1530 में यह जब गद्दी पर बैठा, उसके बाद इसके शेरशाह कन्नौज के युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। जब कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, शेरशाह के बीच हुआ और किसके? हुमायूं के बीच हुआ। तो उस टाइम जो है हुमायूं पराजित हुआ। पराजित होने के बाद यह दिल्ली को छोड़कर चला गया। फिर से कहा? तबरेज चला गया, यानी काबुल चला गया। काबुल जाने के बाद वहां से फिर शाह ताहमास्प के दरबार में पहुंचा। तो शाह ताहमास्प भी एक कुशल कलाकार थे। अगर आपसे पूछा जाए, ईरानी चित्रकारों में से गिने जाते हैं शाह ताहमास्प। तो अगर आपसे पूछा जाए शाह ताहमास्प है, तो आप बता सकते हैं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क में लिखेंगे आप, ईरानी शासक शाह ताहमास्प भी एक चित्रकार थे। ईरानी शासक शाह ताहमास्प भी एक कलाकार थे। शासक थे, यानी चित्रकार थे या कलाकार थे, शासक थे। इन्हें भी कला का ज्ञान था। अब उसके बाद यह क्या करता है? 1540 में पूछा जाए कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो आपसे युद्ध से क्वेश्चन आता नहीं है। आपसे कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था
इसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें से हुमायूं पराजित हुआ था। तो हमें ज्यादा हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? हुमायूं पराजित हुआ था। अब देखा जाए 1540 में तो मान लीजिए जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। वो अभी कहाँ हुआ था जन्म उसका? ईरान में ही जन्म हुआ था। और उसके बाद इसने जो है, जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं क्या किया? अकबर अकबर कहते हुए चिल्लाते हुए दौड़ा कि तब उसे उसका नाम क्या पड़ा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पड़ा। तो अकबर का जन्म अगर पूछा जाए तो 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अब उसके बाद जब इसका जन्म हुआ तो यह क्या किया हुमायूं? ईरान से चलकर यह फिर जो है सत्ता पाने के लिए फिर काबुल की तरफ बढ़ा, काबुल पर अपना अधिकार किया। अधिकार करने के बाद फिर जो है ये अपना दिल्ली पर यह अधिकार किया। काबुल आते समय, यानी जब वो काबुल आ रहा था उस टाइम उसे दो चित्रकारों से मुलाकात हुई थी तबरेज में। तब कौन कौन से चित्रकार थे? अब्दुल सिराजी एवं मीर सैयद अली जुदाई से मुलाकात हुई थी। इन दोनों चित्रकारों को अपने साथ लेकर आया और उसके बाद इन्हें अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया और इन्हीं दोनों चित्रकारों को अपना शिक्षक भी बनाया। यानी हुमायूं जब अकबर भी छोटा था तो अकबर भी मीर सैयद अली जुदाई से कला की शिक्षा लिया और सिराजी से, और ये भी हुमायूं ने भी मीर सैयद अली एवं अब्दुल सिराजी से कला की शिक्षा लिया था। और ये जो मीर सैयद अली जुदाई था और अब्दुल सिराजी, जुदाई की बात करें तो जुदाई जो है ग्रामीण चित्रण में पारंगत था, और जो मीर शेर अली जुदाई था यह पशुओं के चित्रण में पारंगत था। यानी दोनों अलग अलग दिशाओं में चित्रण कार्य करने में पारंगत है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम भी क्या लिखा हुआ है? 1540 तक के बाद ये अधिमार के ऊपर 1530 से लेकर 1540 तक के बाद सत्ता 1530 से लेकर 1540 तक सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। टेस्ट वाला आंसर टेस्ट वाला आंसर अब देखिए लगभग 1544 ईस्वी में, लगभग 1544 ईस्वी में काबुल जाते समय हुमायूं की मुलाकात दो जाने चित्रकारों से हुआ। हुमायूं की मुलाकात तबरेज में दो ईरानी चित्रकारों से हुआ।
वो चित्रकार कौन कौन से थे? मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। जैसा कि मैं बताई, यह जो मीर सैयद अली जुदाई था, यह ग्राम्य चित्रण में निपुण था। ग्रामीण चित्रण में पारंगत था। ग्रामीण चित्रण में कौन पारंगत था? मीर सैयद अली जुदाई। तो वहां से पूछा जाए कि मीर सैयद अली जुदाई किसके चित्रण में पारंगत था, किससे अच्छा चित्रण करता था, विशेषज्ञ था, किसका अच्छा विशेषण था? तो ग्राम्य चित्रण का अच्छा विशेषज्ञ था या ग्रामीण चित्रण में पारंगत था। और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी किसमें पारंगत था? ये पशुओं के चित्रण में पारंगत था। पशुओं के चित्रण में पारंगत। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबरेज जाते काबुल से तबरेज जाते समय, काबुल की तरफ जाते समय तबरेज में हुमायूं के किन दो चित्रकारों से मुलाकात हुए थे? तो हुमायूं के जो चित्रकार थे जिससे मुलाकात हुई थी वह थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी किसके विशेषज्ञ थे? तो ग्रामीण चित्रण के विशेषज्ञ थे। सॉरी, जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई के बारे में पूछा जाए तो ग्रामीण चित्रण में विशेषज्ञ थे। और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से के लिए पूछा जाए तो ये पशुओं के चित्रण में विशेषज्ञ थे या पशुओं के चित्रण में पारंगत थे। फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो चित्रकार थे इन्हीं के लेख थे, इन्हें अपना दरबारी चित्रकार बनाया। क्या बनाया था उन्होंने? दरबारी चित्रकार, यानी अपने यहाँ नियुक्त किया, हमेशा के लिए इन्हें अपना दरबारी चित्रकार बनाया था। क्या लिखी है? दरबारी चित्रकार, दरबारी क्या है? दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार, ठीक है। हो गया मैम। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है। वो भी शेरे मंडल पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया और शेरे मंडल की पुस्तक की सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लिखेंगे हुमायूं की मृत्यु 1556 में
शेरे मंडल के यह पुस्तकालय था, हुमायूं के द्वारा स्थापित किया गया था। शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ। मैम ये कहाँ है नटवंजी पुस्तकालय? हुमायूं का कला प्रेम, कला के ऊपर क्या डालेंगे आप? हुमायूं का देखिए इसका रुझान कहाँ का होगा? कला के क्षेत्र में इसका किधर रुझान था? तो देखा जाए इसका रुझान साहित्य के भी क्षेत्र में था और चित्रकला के भी क्षेत्र में था, ज्योतिष के क्षेत्र में था और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी था। देखने को मिलता। अब अगर बात करें सबसे पहले साहित्य की रुचि की बात करें, साहित्य कला की बात करें, ये जो हुमायूं था अरबी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा विषय था। यानी अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी आदि भाषाओं का अच्छा विशेषज्ञ था, अच्छा जानकार था। और इसी ने और क्या करता था हुमायूं, जब भी युद्ध के क्षेत्र में जाता था, युद्ध के दौरान जाता था, उस टाइम युद्ध के दौरान अपने साथ पुस्तकों को रखता था, सचित्र पोथियों को रखता था। सचित्र पोथियों को रखता था इसलिए क्योंकि वह जब उसे खाली टाइम मिलता था तो उस टाइम वह चित्रों को देख कर संतुष्टि उसे प्राप्त होती थी, इसीलिए वह अपने साथ सचित्र पोथियों को रखता था और बहुत सारी पुस्तकों को रखता था। और उसके बाद देखा जाए हुमायूं के समय ही हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो हुमायूं के समय ही गुलबदन बेगम ने हुमायूं के कहने पर हुमायूं नामा यानी एक आत्मकथा लिखी हुमायूं की, हुमायूं नामा की रचना की। तो आपसे पूछा जाता है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष की बात करें तो हुमायूं के ज्योतिष का जो प्रशंसा जो है बहुत ही अधिक थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह हर हफ्ते में जैसे कि हर दिन के अनुसार कपड़े पहनता था। ये जो है ज्योतिष के अनुसार कपड़े पहनता था। इस दिन क्या, सोमवार को क्या पहनना है, मंगलवार को क्या पहनना है, बुधवार को क्या पहनना है, इसके अनुसार ये कपड़ों को पहनता था। इसकी प्रशंसा अब्बास खान शेरवानी ने भी किया था। और देखा जाए तो इसे ये भी कहा जाता है कि 7 दिन में जैसे कि मैं बताया कि 7 प्रकार के कपड़े पहनता था। अब स्थापत्य कला की रुचि की बात करें तो स्थापत्य कला की रुचि का मतलब ये है कि जैसे ये मैं बताया कि पुस्तकालय की स्थापना किया था, पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और एक नगर की भी स्थापना किया था, दीन ए पनाह नगर। आज से पूछा जाता है कि दिल्ली में दीन ए पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो जो दिल्ली में दीन ए पनाह नगर की स्थापना हुआ है, इसकी स्थापना हुमायूं ने किया था। और देखिए और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और आता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन हुमायूं ने अपने मकबरे का निर्माण नहीं कराया था। इसके मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था और इनकी पत्नी ही स्वयं ने कराया था, हमीदा बानो बेगम ने कराया था। यानी हुमायूं की पत्नी अकबर के शासनकाल में हुमायूं मकबरे का निर्माण कराया था। कौन? गुलबदन बेगम ने, इनकी पत्नी का नाम था। अब यह जो हुमायूं का मकबरा है उसके ऊपर वो जो गुम्बद बना हुआ है, जो ऊपर गोल गोल गुम्बद बनाए नहीं जाते हैं, उस गुम्बद का जो वास्तुकार है मिर्जा घियाथ है। कहीं कहीं मिर्जा घियाथ मिलता है, कहीं कहीं मिर्जा घियाथ मिलता है। नेट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और कई जगहों पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है या हुमायूं के मकबरे की गुम्बद का वास्तुकार कौन है? तो मिर्जा घियाथ है। और देखा जाए तो अब हम चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला में इसका रुझान कैसे था? जब कन्नौज का युद्ध हुआ था तो कन्नौज के युद्ध के दौरान वहां पे
यह जो है जब हार हुई इसकी, तो यह जब ईरान की तरफ जाने लगा तो रास्ते में ही इसने एक कबूतर को देखा, तो उस कबूतर को पकड़वा कर उसका पंख कटवा दिया, जिसे फाख्ता भी, कबूतर को फाख्ता भी बोलते हैं। उसका पंख कटवा कर उसका सचित्र बनवाया था, ऐसा इसका उल्लेख मिलता है। और उसके बाद देखा जाए तो इसके समय में ही सबसे पहले हमदनामा एक ग्रंथ है या कहानी है। हमदनामा जो कहानी है इसका चित्रण इसी के समय में शुरुआत हुआ था, सूती कपड़े पर इसका चित्रण हुआ है। तो शुरुआत इसके समय में हुआ था, लेकिन पूरा अकबर के शासन काल में हुआ है। और देखा जाए तो हमदनामा चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। मुगल कला का उद्गम ग्रंथ अगर पूछा जाए कौन सा है, तो मुगल कला का उद्गम ग्रंथ जो है वह है हमदनामा, या इसे कहा जाता है दास्तान ए अमीर हमजा। और एक और पुस्तक की चित्रण हुआ है नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही। इस ग्रंथ का चित्रण मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी दोनों ने मिलकर किया था। और कहीं कहीं पर मिलता है कि इसका चित्रण मीर सैयद अली जुदाई और कमालुद्दीन बेहजाद ने किया था। और नासिर उल उमरा का भी चित्रण हुमायूं के शासन काल में हुआ है। आपसे पूछा जाए कि मुगल कला की नींव किससे कब पड़ी, किसने रखी? मुगल कला की नींव किसने रखी थी? नींव की बात करें मुगल कला की, हुमायूं ने रखी। लेकिन भारत में मुगल कला की नींव किसने रखी? भारत में मुगल कला की नींव अकबर ने रखी। और भारत में मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? अकबर ने रखी। मुगल शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अकबर को ही मुगल शैली का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैं मुगल कला का नींव, मुगल चित्रकला का नींव, मुगल शैली का नींव। तो ये सारा जो मुगल, अगर कला की बात करें मुगल कला की नींव, तो मुगल कला की नींव हुमायूं ने, भारत में मुगल कला की नींव अकबर ने, भारत में चित्रकला की नींव अकबर ने, भारत में मुगल शैली की नींव या मुगल शैली का नींव चाहे कहिए, चाहे भारत में कहिए, चाहे ऐसे ही कहिए, मुगल शैली का नींव किसके शासनकाल में पड़ा? अकबर के शासनकाल में पड़ा। ठीक है। और हुमायूं अकबर, जैसे कि मैं बता रही, हुमायूं और अकबर दोनों जो कोमल चित्रण करना सीखे या अब्दुल समद सिराजी से सीखे। तो अब्दुल समद सिराजी को इन्होंने अच्छा सुलेखन होने के कारण इन्होंने सीरी कलम की उपाधि भी दिया था। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कला प्रेम, कला प्रेम की बात हो रही थी। सबसे पहले आप लिखेंगे साहित्य में रुचि। साहित्य में रुचि, तो साहित्य में रुचि की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं का किसमें किसमें रुचि था? हुमायूं अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, आदि भाषाओं का अच्छा जानकार था। आदि भाषाओं का अच्छा जानकार था। हुमायूं युद्ध यात्रा में सचित्र पोथियां और पुस्तकों को लेकर चलता था। हुमायूं युद्ध में सचित्र पोथियां और पुस्तकों को लेकर चलता था।
हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग? यस। हेडिंग डालेंगे आप, हुमायूं का ज्योतिष में रुचि। हुमायूं का ज्योतिष में रुचि। जैसा कि मैं बताई, हुमायूं एक सप्ताह में हर दिन के अनुसार कपड़े पहनता था और इसके ज्योतिष की प्रशंसा अब्बास खां शेरवानी ने किया था। इसके बाद अभी मैं आगे आप लोगों को बताई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके ज्योतिष की प्रशंसा अब्बास खां शेरवानी ने किया था। ठीक है, जैसा कि मैं बताई कि यह ज्योतिष के अनुसार 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था। यह ज्योतिष के अनुसार 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था।
ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे आप, स्थापत्य कला में रुचि। स्थापत्य कला हेडिंग डालेंगे आप। जैसा कि मैं बताई कि इसने तीन ये पनाह नगर की स्थापना भी करवाया था, सेरे मंडल पुस्तकालय को बनवाया था। और उसके बाद जैसा कि मैं बताई कि जब इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी हाजी बेगम ने अकबर के शासनकाल में, सॉरी हाजी बेगम ने, हमीदा बानो, तो हमीदा बानो ने अकबर के शासनकाल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। पूछा जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जिसकी पत्नी ने स्वयं करवाया था। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने। और उसके बाद देखा जाए कि इसके जो वास्तुकार है मिर्जा ग्यास है या मिर्जा ग्यास है। और जो हुमायूं के मकबरे के अलावा तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसके वास्तुकार है। तो वास्तुकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तुकार को आप जरूर याद रखिएगा। शायद मैं आप लोगों को वास्तुकारों के बारे में आगे भी बता चुकी हूँ और बहुत सारे वास्तुकार बताए हूँ, बहुत सारी इमारतों के वास्तुकार ट्री के माध्यम से आप लोगों को बताई हूँ। आगे फिर से चर्चा किया जाएगा उस पर। मान लीजिए पूछा जाए कि रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है, पूछा जाता है ना। भारत कला भवन के वास्तुकार कौन है, मयूर सिंहासन के वास्तुकार, ताजमहल के वास्तुकार, वास्तुकार, कलकत्ता की वास्तुकार। तो वास्तुकारों का ये है। जाए तो अगर रॉक गार्डन की बात करें, रॉक गार्डन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है जैसा कि आगे मैं बता रही चुकी हूँ, रॉक गार्डन सैनी है, भवन के वास्तुकार है। हाँ, भवन के वास्तुकार आपके चार्ल्स कोरिया है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहा जाए कि जैसे कि मयूर सिंहासन की बात, मयूर सिंहासन के हुमायूं की मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन की बात की थी, जो मयूर सिंहासन खरीदेगा बहुत सारे ऐसे जिसके वास्तुकार है, उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। और बता भी चुकी हूँ यहाँ पे स्थापत्य कला की बात हो रही थी। यह दिल्ली में दीप प्रधान नगर की स्थापना करवाया था। यहाँ पे आप लिखेंगे हुमायूं, दिल्ली में दीन-ए-पनाह नगर की स्थापना करवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि दीन-ए-पनाह नगर की स्थापना किसने करवाया था, तो आप क्या बताएंगे? हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ने शेरे मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। हुमायूं ने शेरे मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। शेरे मंडल इसने जो है शेरे मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना भी करवाया था। यह निर्माण मैम ये कहाँ पे है? शेरे मंडल कहाँ पे है? शेरे मंडल पुस्तकालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? यस है दिल्ली पुराने किले के पास है। यह जो शेरे मंडल है पुस्तकालय, दिल्ली का जो पुराना किला था वहीं पर है, दिल्ली के पुराने किले के पास। यानी दिल्ली में ही है। ठीक है।
और हुमायूं की मृत्यु के बाद जैसे कि मैं बताई, इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, कहीं कहीं हाजी बेगम में कहता है, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम कहीं कहीं हाजी बेगम भी मिलता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे हाजी बेगम। हमीदा बानो बेगम ने अकबर के शासनकाल में, शासनकाल किसका था? अकबर का था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। हुमायूं के गुंबद का वास्तुकार, हुमायूं के मकबरे के गुंबद का वास्तुकार मिर्जा गियास ब्रैकेट में मिर्जा गियास मिर्जा गियास थे। इसके जो वास्तुकार थे कौन थे? मिर्जा गियास या मिर्जा गियास इसके वास्तुकार थे। देख लीजिए आप लोग। हो गया। चित्रकला, जैसा कि मैं चित्रकला के बारे में भी बताई कि जब 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज युद्ध के दौरान यहाँ जब इसकी हार भी थी तो यह वापस ईरान की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में इसे कबूतर दिखाई दिया और उस कबूतर के पकड़ कर उसका पंख कटवा कर उसका चित्रण कार्य करवाया था। और पूछा भी जाता है कि खाकरा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है? खाकरा का चित्रण हुमायूं के शासनकाल में हुआ है। और हुमायूं के संरक्षण में ही हमदनामा चित्रावली हमदनामा ग्रंथ की चित्रावली हुई थी। चित्रों की शुरुआत हुई थी दास्तान-ए-अमीर हमजा की। और दास्तान-ए-अमीर हमजा या हमदनामा चित्रावली ये मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है, जैसा कि मैं अभी बताई। तो यहाँ पे चित्रकला के बारे में आप लोग लिखेंगे। कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं जब वापस ईरान जा रहा था
हुमायूं, वापस ईरान, ईरान वापस जा रहा था। उस समय सफेद कबूतर ब्रैकेट में भागता, फारसी भाषा का चित्र करवाया था। भागता का चित्र करवाया था। ठीक है, और देखा जाए तो हुमायूं के संरक्षण में हमदनामा का निर्माण शुरू हुआ। हुमायूं के संरक्षण में हमदनामा का चित्रण शुरू हुआ। और अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ। अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ। इसके शासनकाल में इसका चित्रण पूरा हुआ। अकबर के शासनकाल में इसका चित्रण पूरा हुआ। हमदनामा चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। हमदनामा चित्रावली को मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। जैसा कि मैं अभी बताई आप लोगों को, नासिर उल मुल्क हुमायूं नामा, हुमायूं शाही, नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही जो ग्रंथ है उसका भी चित्रण इसी के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही, नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ का चित्रण बेजाद और किया था। ठीक, ये ग्रंथ लिखा जिसने बेजाद और मीर सैयद अली जुदाई ने किया था। देखिए हुमायूं से तो क्वेश्चन बहुत कम उठता है, यही मकबरा वगैरह भले पूछा जा सकता है। आप कुछ कह रहे थे? ये वाला जो ग्रंथ है नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही, इसे लिखा किसने है? जी है नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही, किसने लिखा है ये अगर आपसे पूछा जाए नासिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया था, तो आप बताएंगे बेजाद और मीर सैयद अली जुदाई ने किया था। ठीक है, और किसने लिखा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है।
जैसा कि मैं बताई, एक और ग्रंथ मैं बताई, नासिर उल उमरा। नासिर उल उमरा का चित्रण भी हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नासिर उल उमरा का चित्रण हुमायूं के समय हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि मैं बताई, पूछा जाए मुगल कला की नींव किसने रखी? मुगल कला की नींव। तो मुगल कला की नींव अगर पूछा जाए तो हुमायूं ने रखी। ठीक है, हुमायूं। ठीक है, मुगल शैली का जन्मदाता या मुगल शैली का आरंभ, मुगल शैली का आरंभ पूछा जाए कब हुआ था, तो अकबर के शासन काल में मुगल शैली का आरंभ हुआ था। ठीक है, और पूछा जाए भारत में मुगल कला की नींव, भारत में मुगल कला की नींव, तो भारत में मुगल कला की नींव की बात करें तो यह अकबर की शासन, अकबर ने ही रखी थी। भारत में मुगल कला की नींव किसने रखी थी? अकबर ने। भारत में चित्रकला की नींव, भारत में चित्रकला की नींव, यह भी आपको अकबर ही माना जाएगा, क्योंकि अकबर के समय में चित्र बनना अच्छे से स्टार्ट हो गए थे। तो भारत में मुगल कला की नींव, भारत की बात हो रही है, तो आप क्या, भारत मुगल कला या चित्रकला की नींव अकबर के शासन काल में, मुगल शैली का आरंभ अकबर के शासन काल में, मुगल कला की नींव हुमायूं के शासन काल में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे हुमायूं ने, या जो दो चित्रकार थे मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुस सिराजी, इन दोनों चित्रकारों को कुछ उपाधियों से भी नवाजा है। तो देखेंगे मीर सैयद अली जुदाई को इसने किस उपाधि से नवाजा है? इसने मीर सैयद अली जुदाई को नादिर उल असर की उपाधि दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि किसने दिया था, तो हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हुमायूं ने मीर सैयद अली जुदाई को
नादिर उल असर की उपाधि दिया है। नादिर उल असर की उपाधि दिया है। मीर सैयद अली जुदाई को हुमायूं और अकबर ने हुमायूं और अकबर ने शेरी कलम की उपाधि दिया है। शेरी कलम ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। मैम, हाँ, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी की उपाधि दिया था कि मीर सैयद अली को? सिराजी को। मीर सैयद अली आप बता रहे हैं। नहीं, मीर सैयद अली जुदाई को कहा दिया गया है, सीरी को उपाधि इसी को दिया गया सिराजी को। आप गलत पढ़ किनको? हो गए मैम। आप जहाँ पढ़ी हो उसमें तो गलत पढ़े होंगे। हो गया मैम। हो गया। अब आप लोग थ्योरी डालेंगे एक बार। इसको अकबर सुबह पढ़ाया जाएगा। अकबर किसी तरह अकबर की शासनकाल की चित्रकला को सुबह 7:30 बजे आप लोग की क्लास चलेगी। मैम कल सुबह 7, 7:30 हाँ, सुबह 7:30 मैम, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में क्वेश्चन पड़ा हुआ था कि चित्रकला की दृष्टि से सबसे पुराना गेम क्या कह रहे हैं? ग्रुप पे उस दिन किसी ने क्वेश्चन डाला था कि सबसे पुराना गेम चित्रकला की दृष्टि से ब्लैक हाँ, बोर्ड, इसी बोर्ड बात वगैरह। पे ठीक है। ठीक है, सुबह 7:30 बजे क्लास चलेगी आप लोग।